दोस्तों, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप भी यूजी कोर्सेज यानी बीए बीकॉम प्राइवेट फर्स्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म भी होता है, उसको कैसे आपको फिल करना है, फ़ीस कितनी होने वाली है और जो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है उस एग्ज़ाम फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही एक चीज़ याद रखिएगा, एक बार पेमेंट होने के बाद जब आप फीस पेमेंट करेंगे तो दोबारा पेमेंट मत कीजिएगा। अगर पेमेंट आपका डिडक्ट हो गया है और दोबारा पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है तो इस केस में आपको 24 से लेकर 48 घंटे वेट करना है, आपको पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, तो आपको वेट करना है। तो अब बात करते हैं कैसे आपको एग्जाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। इसलिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। तो देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आना है एग्जामिनेशन के ऑप्शन में। ऑप्शन मिलता है एग्जामिनेशन फॉर्म, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते आप एग्जाम शेड्यूल के ऑप्शन पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन मिलता है एनुअल कोर्सेज रेगुलर प्राइवेट फॉर एग्जामिनेशन एंड लेफ्ट आउट फॉर्म। इसके सामने आपको अप्लाई नाउ ऑप्शन क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आप सेम तरीके से अपने मोबाइल से भी अपना एग्जाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लिक करते देखिए आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको एग्जामिनेशन फॉर्म, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम एग्जामिनेशन फॉर्म के लिंक के पेज पे आ जाएंगे, जहाँ से आप कॉलेज और कैंपस के लिए आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम यूजी बीए बीकॉम प्राइवेट फर्स्ट ईयर के आपको एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। तो इसके लिए देखिए पहला ऑप्शन मिलता है प्राइवेट फर्स्ट ईयर न्यू रजिस्ट्रेशन यूजी एंड पीजी। इसके सामने आपको प्राइवेट फर्स्ट ईयर न्यू रजिस्ट्रेशन कॉलेज में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आप पीजी और यूजी के लिए आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है फॉर्म को फिल करने के लिए। साथ ही यहाँ पे देखिए प्राइवेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी अगर आप यहाँ पे एक बार यूजी या पीजी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लॉग आउट हो जाते हैं, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो फिल करके आप लॉगिन करके सेम पेज पर जाएंगे और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड भूल गए हैं, तो इस केस में आपको कैसे अपना पासवर्ड फॉरगेट करना है। इसके लिए देखिए आपको क्लिक करके उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप होम पेज पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए स्टूडेंट लॉगिन उसमें क्लिक करेंगे तो आप सेम लॉगिन पेज पे आएंगे। इसके बाद बैक आते हैं, देखिए ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है फॉरगेट स्टूडेंट लॉगिन पासवर्ड, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लॉगिन आईडी पासवर्ड फॉरगेट के पेज पर जाएंगे, जहाँ पे देखिए आप जो अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू। जो आपने ईमेल आईडी फिल की है रजिस्ट्रेशन टाइम पे और एसएमएस मोबाइल नंबर फिल किया है, उससे आप यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आप ईमेल का ऑप्शन फिल करते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है कॉलेज के ऑप्शन को। इसके बाद ईमेल आईडी फिल करके आप यहाँ पे गेट पासवर्ड क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लेना है, जो आपकी ईमेल पे या फिर आपके मोबाइल नंबर पे आपको पासवर्ड सेंड किया जाएगा रिसेट, जो आप पासवर्ड रिसेट करने का। अगर एसएमएस के थ्रू करना चाहते हैं एसएमएस ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, सेम रजिस्ट्रेशन टाइप में कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा, रजिस्टर फिल कीजिएगा, गेट पासवर्ड क्लिक करेगा। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू आपको पासवर्ड रिसीव हो जाएगा। तो आपको पासवर्ड रिसीव हो रहा है मेल के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू एसएमएस के थ्रू, तो या फिर रिसीव नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद बैक आते हैं और न्यू फर्स्ट ईयर जो हमारा यूजी का फॉर्म है उसके ऑप्शन से क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले देखिए आपको अपनी 12th की डिटेल फिल करनी है। आपने 12th किस बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनआईएस बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है उसका बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने 12th पास किया वो मेंशन कर लीजिएगा। कल तक क्या था, यहाँ पे 2024 शो कर रहा था, लेकिन आज यहाँ पे 2025 शो करना स्टार्ट हो गया है, यानी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो 12th का आपका रोल नंबर है वो आपको मेंशन कर दीजिएगा। एप्लीकेंट का फुल नेम मेंशन, स्टूडेंट का नेम मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन कर लीजिएगा, मदर्स नेम मेंशन कर लीजिए जो 10th में आपका है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है। इसके बाद देखिए आपको आधार कार्ड की 12 डिजिट मेंशन कर लेनी है यहाँ पे। इसके बाद देखिए नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है इंडियन। इसके बाद देखिए आपको अपना एड्रेस डिटेल फिल करना है। इसमें देखिए आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल कर लीजिएगा, और जो आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है आपका प्रेजेंट एड्रेस का तो आपको टिक कीजिएगा, आप एड्रेस सेम हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर जो कि वर्किंग मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल कीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर लेनी है, कंफर्म कर लेनी है, ईमेल आईडी फिल कर लीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है लॉगिन के लिए, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा और फिर री एंटर कर लेना है पासवर्ड। इसके बाद देखिए आपको राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्टर नाउ को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने एक पॉपअप शो होगा, यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करता है, तो यहाँ पे हमें ओके का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको स्क्रीन पे शो जाता है। साथ ही आपके मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू और ईमेल पे आपको ईमेल आएगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा और आपका पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो चीज़ मेंशन होती है। देखिए आपको मिलता है क्लिक टू कंटिन्यू, इस उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाएंगे सेकंड स्टेप पे। अभी देखिए आपका स्टेप 1 कंप्लीट हुआ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। अब स्टेप 2 में आपको अपनी रिजर्वेशन डिटेल फिल करनी होती है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे इनकम ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा आपका इनकम ग्रुप में लाई करता है आपकी फैमिली, रीजन क्या है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट कौन सा है आपका, यूपी है या कोई अदर स्टेट है, उस स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसका नंबर मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज नन यहाँ पे फिल कर लीजिएगा।
साथ ही आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जनरल सेलेक्ट करते हैं, अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदर नो कर लीजिएगा। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो यहाँ पे नो करते हैं, साथ में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है उसका नंबर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज नन फिल कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन सेलेक्ट कीजिएगा। और फिर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के ऑप्शन में आप यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। साथ में फिजिकल हैंडीकैप है स्टूडेंट तो वहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नन सेलेक्ट कीजिएगा। साथ में स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं, यानी आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है कोई तो यहाँ पे आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में वेटेज क्लेम करना चाहते हैं कोई, आप यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नन सेलेक्ट कीजिएगा। साथ में अगर आप साउटिंग एनसीसी कैंडिडेट या एनएस कैंडिडेट वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई वेटेज क्लेम नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप नन सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलता है एबीसी आईडी का। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका एबीसी आईडी बना हुआ है, नहीं अपार आईडी बना हुआ है, तो उसका आपका 12 डिजिट अपार आईडी नंबर मेंशन कर लीजिएगा, अदरवाइज नन फिल कर लीजिएगा यहाँ पे। साथ में उसमें मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। तो देखिए दोस्तों, ये मैंडेटरी है, आपके पास 12th क्लास का माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का आपको नंबर यहाँ पे मेंशन कर लेना है। साथ ही बात करें, अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप नन फिल कर सकते हैं। बाद में अपने जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे उसके साथ आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट कराना होगा कॉलेज में, अदरवाइज आपके जो रिजल्ट के अंदर आपको शो करेगा ड्यू टू माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या आपका रिजल्ट रुक भी सकता है। साथ ही यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने के बाद सेव नेक्स्ट क्लिक करना है। इसके बाद आप स्टेप 3 पर आ जाएंगे जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको अपनी 10th और 12th की डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले मिलता है हाई स्कूल यानी 10th की डिटेल का ऑप्शन फिल करनी है, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपना बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 10th पास किया वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, किस ईयर में पास किया वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में देखिए आपका रोल नंबर मेंशन कर देना है 10th का। साथ ही आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने टोटल और कितने आपने ऑब्टेन किए वो फिल कर लीजिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। साथ में देखिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी जो कि 10th के अंदर जो सब्जेक्ट के उन सब्जेक्ट के नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ ही आपको देखिए 12th की डिटेल फिल करनी है, इसमें देखिए आपका बोर्ड, आपका ईयर, आपका रोल नंबर पहले से ही सेलेक्ट रहेगा। अब आपके यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। इसके बाद देखिए आपको सब्जेक्ट मेंशन कर देना है, 12th के अंदर जो सब्जेक्ट के नेम थे वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पे उस मिलता है, अगर आपका 10+2 के अंदर आप ग्रेड से पास हुए हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है, अगर आपके पास 10th क्लास में आपके पास मैथ सब्जेक्ट था या फिर होम साइंस सब्जेक्ट था या दोनों थे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैथ सब्जेक्ट तो मैथ सेलेक्ट कीजिएगा, दोनों थे तो बोथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई सब्जेक्ट नहीं था तो अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है इंटरमीडिएट स्ट्रीम, यानी आपकी 12th की जो स्ट्रीम क्या थी, पीसीएम थी, पीसीबी थी, कॉमर्स थी, जो भी आपकी स्ट्रीम थी वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखाएगा प्रोग्राम अवेलेबल कि आप बीए बीकॉम प्राइवेट फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल है, वो यहाँ पे शो कर जाएगा। और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको अपना कॉलेज और कोर्स का डिटेल को सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कोर्स की डिटेल सेलेक्ट करनी है, इसमें आपको बीए करना है, फिर बीकॉम प्राइवेट कोर्सेज करना है, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बीए का बता रहा हूँ आपको मैं, फिर मैं आपको बीकॉम का बताऊँगा। इसके बाद देखिए आपको मिलता है ग्रुप का, तो ग्रुप रहेगा बीए के लिए आर्ट्स ग्रुप। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है डिस्ट्रिक्ट, यानी किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना है और डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कॉलेज हैं आपके उसके नेम्स हो जाएंगे, तो आपको किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, किस कॉलेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना है, उस कॉलेज का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप बीए प्राइवेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का तो आपको 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है, जिसके लिए आप एनुअल प्राइवेट कोड बुक चेक कर सकते हैं। फिर जो आपका एग्जाम फॉर्म का ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है बीए बीकॉम के अंदर। जिसमें देखिए सिलेक्शन के अंदर भी आप उसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये चारों सब्जेक्ट आप एक साथ आप सब्जेक्ट नहीं कर सकते। साथ ही अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र, हिंदी एंड उर्दू और शिक्षा एंड मनोविज्ञान के सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप एक साथ नहीं बना सकते, आपको कॉम्बिनेशन आपको अलग अलग रखना है। वो आप इस इंस्ट्रक्शन को रीड करके ही आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ पे हम अपना एक सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लेते हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 का। तो आप इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद ही कॉम्बिनेशन आप रेडी कीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप बीकॉम प्राइवेट फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको कोर्स सेलेक्ट करना है बीकॉम। उसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है आपको ग्रुप का, जो कि आपका कॉमर्स ग्रुप रहेगा। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है और कॉलेज का नेम सेलेक्ट कर लेना है। और फिर सब्जेक्ट 1 का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको कॉमर्स के ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। तो यहाँ पे मैं बीए प्राइवेट फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो मैं अपनी डिटेल दोबारा से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपको स्टेप 1 शो करेगा, जहाँ पे देखिए आपके बीए प्राइवेट ईयरली फॉर्म की यहाँ पे डिटेल में, इसमें देखिए आपका प्रोफाइल डिटेल मिल जाएगी। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नेम, फादर्स नेम, प्रोफाइल, ईयर मेंशन होता है। साथ में आपको कोर्स का और कॉलेज की डिटेल मेंशन होती है। साथ ही आपके कोर्स के यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट की डिटेल यहाँ पे शो करेगी। इसमें देखिए यहाँ पे आपके सब्जेक्ट शो करेंगे, जाके के आपके सारे कंपलसरी रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको एक
फाउंडेशन कोर्स सेलेक्ट करना होता है, जो कि आपका ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, जो कि आपका एनवायरमेंटल स्टडी का सब्जेक्ट होता है, जो आपके सब्जेक्ट के अंदर सेलेक्ट रहेगा। तो आपको सब्जेक्ट के जो शो करेंगे यहाँ पे वो सारे कंपलसरी शो करेंगे, चाहे बीए का फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हो। अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। तो फोटो का और सिग्नेचर का जो फॉर्मेट रखना है वो जेपीजी फाइल रखनी है। बात करते हैं फोटो को जो साइज़ रखना है आपको 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में रखना है। सिग्नेचर का साइज़ जो रखना है आपको 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में रखना है। तो चूज़ फाइल के ऑप्शन क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर क्लिक करके आपको अपना फोटो अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, जब अपना फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड शो नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका प्रीव्यू इमेज आए ये ऑप्शन आपको शो करेगा। नहीं, आपको फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको भी आपके फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद शो नहीं करे तो डरने की बात नहीं है, आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। सिंपल आपको सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है, वो आपके नेक्स्ट स्टेप में आपको शो कर जाएंगे। तो 7 नेक्स्ट क्लिक करते ही हम आ जाएंगे पेमेंट के स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपकी फ़ीस शो करेगी बीए प्राइवेट और बीकॉम प्राइवेट फर्स्ट ईयर की। तो यहाँ पे देखिए हमारी बीए प्राइवेट फर्स्ट ईयर की फ़ीस शो कर रही है, 2945 रुपये हमें पे करनी है। अब यहाँ पे मैं फ़ी का स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी फ़ीस है फर्स्ट ईयर की वो है 2410 रुपये प्लस 535 रुपये आपकी वेरिफिकेशन फ़ीस, यानी कॉलेज में आपको वेरिफिकेशन फ़ीस सबमिट करनी होती है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर आपने जो कॉलेज से सिलेक्शन किया है वो प्राइवेट कॉलेज है तो जो आपकी 535 रुपये कॉलेज वेरिफिकेशन फ़ीस होती है वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी, इसलिए आपकी फ़ीस आपको शो करेगी 2945 रुपये। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से सिलेक्शन किया है तो आपको जो 535 रुपये फ़ीस आपको अपने गवर्नमेंट कॉलेज में जब अपना एग्जाम फॉर्म को फाइनल प्रिंट एडमिशन फॉर्म को फाइनल प्रिंट सबमिट करने जाएंगे उस वक्त आपको वो सबमिट करनी होगी। और आपकी फ़ीस यहाँ पे शो करेगी 2410 रुपये अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से सिलेक्शन करते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह रहेगा, जिसमें देखिए आपकी एग्जाम फीस रहेगी 1930 रुपये प्लस आपकी 160 रुपये 160% फ़ी, एनरोलमेंट फ़ी और परमिशन फ़ीस रहने वाली, यानी टोटल आपकी फ़ीस रहेगी 2410 रुपये। तो यहाँ पे हमारी फ़ीस शो कर रही है 2945 रुपये, जिसे हमें ऑनलाइन पे करना है। इसके लिए हमें क्लिक किया टू ऑनलाइन पेमेंट, उसमें क्लिक करके हम आ जाएंगे पेमेंट स्टेप पे, जहाँ पे आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने जो पेमेंट रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाता है, इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। ये आपका कॉलेज में आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद होम पेज में क्लिक करते ही आप मेन डैशबोर्ड पर जाएंगे, जहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करके आना है लॉगिन पेज पे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्टर नंबर पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते देखिए आप डैशबोर्ड पर जाएंगे, डैशबोर्ड पर आते देखिए आपके लेफ्ट साइड में आपकी डिटेल्स होकर इसमें आपका रजिस्टर नंबर, राइट साइड में आपको फोटो सिग्नेचर मेंशन रहते हैं। साथ में यहाँ पे देखिए आपके स्टेप मेंशन होंगे, टोटल 8 स्टेप आपके मेंशन रहेंगे, जो कि सारे स्टेप आपको कंप्लीटेड शो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 8 में आपको मिलता है प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना। तो देखिए आपकी सारी डिटेल मेंशन होती है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको मेंशन होता है सिग्नेचर करने के लिए ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको अपना पेरेंट्स का सिग्नेचर, डेट मेंशन कर लेनी है, सिग्नेचर कर लेना है कैंडिडेट के और डेट मेंशन कर लेनी है। साथ में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डिटेल मिल जाएगी, जो आपने एग्जाम फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त अपने डॉक्यूमेंट ऐड किए हैं वो डिटेल मिल जाएगी। साथ ही डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली फोटोकॉपी आपको सबमिट करनी है कॉलेज में, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। साथ ही बैक आते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए आपको मिलता है प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म और सेलेक्शन फॉर्म। तो इन दोनों का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। एक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रहेगा, इसमें देखिए आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की डिटेल रहेगी, आपके सब्जेक्ट डिटेल रहेगी और आपका फीस का स्ट्रक्चर रहेगा। साथ ही सेलेक्शन फॉर्म मेंशन होता है, इसमें देखिए आपको यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कर लेने हैं और इसमें देखिए आपके रिसीविंग स्लिप का भी ऑप्शन होता है। तो इन दोनों का प्रिंट आउट निकल के इसमें सिग्नेचर वगैरह करके आपको तीनों डॉक्यूमेंट को प्लस आपके जो 10-12 डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आपके EWS सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऐड किए हैं उस सब डॉक्यूमेंट को आपको कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना है। बात करते हैं अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज का आपने सिलेक्शन किया है तो आपको 535 रुपये आपको फीस पे करनी होगी कॉलेज वेरिफिकेशन की। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ऑनलाइन ही हमारी डिटेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपना फर्स्ट ईयर का बीए या बीकॉम का अपना प्राइवेट कोर्सेज का एग्जाम फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर एडमिशन फॉर्म भी बोल सकते हैं, वो आपको फिल करना है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल होता है प्लस आपका एग्जाम फॉर्म भी आपका यहाँ पे फिल हो जाता है। थैंक यू।